Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच। और आपने हमारे आज के जो इस्कॉन में मायापुर में नरसिंह विग्रह है, जो भगवान नरसिंह देव है, वो कैसे प्रकट हुए उसका पूरा लीला आपने बहुत अच्छे से आपने समझा, तो थैंक यू। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कोई शंका है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। आज भी बहुत सुंदर क्लास था माता जी आपका। वैसे तो माता जी सब हम सब जानते ही हैं, कुछ इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप सुंदरता से समझा रहे थे तो एक समझ में ऐसे आता है कि माता जी जो ये रात को जो भक्तों के साथ इतनी बड़ी दुविधा हो गई और फिर माता जी इनको समझ में ही नहीं आया, तो जब ये हम कथाएं सुनते हैं तो हम अपनी जाती जिंदगी में भी देखते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं। अचानक से रात को ऐसे भक्तों के साथ हो रहा है तो मतलब नॉर्मल इंसान के साथ भी ये हो सकता है। तो माता जी तब क्या करना चाहिए, क्योंकि रात को उनको तो हर किसी को पता नहीं होते, सब सो रहे होते, ऐसा फिर ये सब होता है। माता जी किसी कथा में मैंने ये भी सुना था कि भक्त भक्त जो होते हैं डिवोटीज भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि क्योंकि भगवान डिवोटीज पूछते हैं प्रभु जी से कि प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है, अगर भगवान है तो ये सब परेशानियां क्यों हो रही है। तो प्रभु जी उनको बोलते हैं कि अरे भगवान है तभी तो हो रहा है। तो मतलब क्या भगवान चाहते हैं कि हम उनके भरोसे रहें, और अचानक से ऐसे कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं होता है कि ये सब ऐसा अचानक से हो जाएगा। भक्त तो भक्त, आम इंसान भी बौखला जाएगा। तो क्या करना चाहिए, मतलब सब जैसे बोलते हैं कि राम भरोसे जी रहे हैं, तो भक्त भी ऐसे ही है, तो फिर डिफरेंस क्या है, मतलब सब लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। और हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम इतना सब कुछ कर भी रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो रहा है अचानक से, हमको समझ में ही नहीं आता ये रात को क्या हो गया। ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या भगवान हमसे कुछ चाहते हैं कि हम और मेहनत करें, या क्या समझना चाहिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। तो देखिए कि हम भागवतम हमें इसीलिए पढ़ना है कि भागवतम में सबसे पहले तो प्रहलाद महाराज की कथा आती है। हमारे चैतन्य महाप्रभु भी प्रहलाद महाराज की कथा 100 बार दिन में सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने संकट आते थे, इतनी मुसीबतें आती थी, और इतने संकट में डालने वाले कौन है? उसके ही पिता है ना। जब किसी को कोई आसरा चाहिए, आश्रय चाहिए, तो वो अपने घर वालों के पास जाएगा, अपने माता पिता के पास जाएगा। लेकिन ये पिता ही है जो उनके प्राणों के, है ना, प्राणों के लेने के लिए बैठा है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में एक और एक ही आश्रय है, वो है भगवान। तो भगवान ना हमें यही बता रहे हैं कि देखिए उनके ऊपर कितने संकट आए हैं। उनको हाथी के पैरों के नीचे कुछ लगा दिया गया, सांपों के ढेरों में डाला गया, ये बड़े बड़े पहाड़ों से फेंका गया, वो होलिका आई, उन्होंने जलाने का प्रयास किया। तो ये सारे जो संकट है ये बताने के लिए, हमारे ऊपर तो ऐसे संकट नहीं आते हैं, लेकिन ये हमें तीव्रता बता रहे हैं कि आपके परिवार वाले भी यदि आपके ऊपर इतने संकट डाल रहे हैं, लेकिन आपको आश्रय किसका लेना है? आपको एकमात्र आश्रय भगवान का लेना है। और भगवान सहायता जरूर करते हैं, भगवान आते ही आते हैं, भगवान होते हैं वहां पे, है ना। और तभी जब हम उस संकट से बाहर निकलते हैं ना, तभी हमें इसकी अनुभूति आती है। यदि हमें ऊपर संकट ही नहीं आया, सब गुड़ गुड़ चलता रहा, तो हमें जरूरत ही नहीं रहेगी, हमें लगेगा ही नहीं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है ना। हमें उस गंभीरता तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। तो उस गंभीरता तक उस सिवियरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये संकट का भी आना बहुत जरूरी है। हमारे इस्कॉन के एक महाराज थे, तो उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा सर, आपको शायद किसी को वो इंसिडेंट पता होगा।
कि किचन डिपार्टमेंट में वो काम संभालते थे। और किचन डिपार्टमेंट में ये जो सिलेंडर था, उस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट में सब कुछ है ना, सब महाराज भी धाम चले गए। तो पूरा ब्लास्ट हो गया, वहां पे कुछ भी नहीं बचा उस किचन में, वहां पे जितने डिवोटीज थे सब कुछ। लेकिन महाराज जिस पोजीशन में पाए गए ना, उस पोजीशन में महाराज दंडवत कर रहे थे। तो उस दंडवत पोजीशन में महाराज ने अपना शरीर त्यागा है, महाराज भगवत धाम गए। तो ये क्या है? तो ये हमारे लिए सीख है कि भगवान का भक्त हमेशा सुरक्षित ही रहता है। भगवान का भक्त की चेतना वही रहती है। उसके ऊपर भले वो हमें दिखाने के लिए होता है कि हम कैसे ऐसी परिस्थिति में भी भगवान को नाम को नहीं छोड़ना है, भगवान को नहीं छोड़ना है, कि भगवान ही हमको तारने वाले हैं। हाँ, प्रभु जी भी कुछ बोल रहे हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा प्रश्न है जया का। और माता जी आपने ऑलरेडी आंसर किया, लेकिन मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था इसमें। पहले तो आई थिंक जब जो महाराज का आप नाम ले रही हैं वो है ऐन्द्र प्रभु, इस ग्रेस ऐन्द्र प्रभु। और उनके साथ ऐसा होता है, और उनका जो मतलब पूरा कुटिया जो था पूरा खाक हो गया था पूरा, लेकिन उनका बॉडी जो था कुछ भी नहीं था। तो उनके स्पेशली उनके लोटस फीट जो थे एकदम जो थे मतलब एकदम ऐसे। तो ये एक मतलब देखने में मिलता है कि कैसे भगवान रक्षा करते हैं। और दूसरा ये कि जैसे प्रश्न है कि क्यों ऐसा जो है परेशान करते हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने एक लेक्चर सुना था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसका, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा नहीं मतलब तो हम लोग वापिस मतलब भगवान धाम जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे हम लोग। क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो है इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई मतलब किसी को कुछ भगवान के बारे में तीव्रता नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है कि मुझे कितना अच्छे से साधना कर रहा। कई लोग तो देखा है मैंने, इतने परेशानी है उनका, इतना डिफिकल्टी है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ सोल्यूशन निकालते हैं और फिर वही मेंटेलिटी में लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो है ये सारा जो भगवान जो हमको चपत लगा रहे हैं कि वापिस ये भगवान को याद करो। तो ये जो है कि इतना सब होने के बावजूद भी लोग नहीं सुधरे, तो इसके लिए भगवान हमको याद दिलाते रहते बीच बीच में, भाई कि तुमको ये जगह नहीं, जैसे इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी कहते हैं कि ये जो जगह है ये भौतिक जगह है, ये टॉयलेट है, ये कोई भी टॉयलेट में जाके वहां पे आराम से बैठता नहीं है, जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करो वापिस आ जाओ। तो यहाँ पे भी हम लोग भौतिक जगत में हम लोग जो भी अपने पिछले कर्म है वो जलाने के लिए आए, खत्म करो, अच्छे से भगवान का भक्ति करो और वापिस भगवत धाम जाओ, ये इसके लिए आए हैं। लेकिन ये सब छोड़ के हम लोग बस खाना पीना इंद्रिय तृप्ति, और इसके लिए बीच बीच में फिर भगवान थोड़ा सा झटका देते हैं हम लोग। और प्रहलाद महाराज का मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लगता है, आई ऑल्सो लाइक दैट, क्योंकि मैं हमेशा इसी से ऐसे रिलेट करता हूँ कि अगर मुझे कोई परेशान करेगा तो आई विल टर्न टू माई फैमिली, मेरे फैमिली के पास जाऊंगा, मैं अपने भाई के पास, अपने पिता माता, अपने परिवार के पास। लेकिन वही लोग मारने के पीछे पड़ जाए तो आदमी कहाँ जाएगा। और प्रहलाद महाराज के साथ यही हुआ, मतलब उनके पिता ही, अपने पिता ही जो है वो उनकी जान लेने के पीछे पड़े। एंड हम लोग देखते हैं कि कैसे जो प्रहलाद महाराज का कितना फेथ था, कितना डेडिकेशन था, कितना कुछ हो गया। और ऐसा भी नहीं वो बहुत बड़े थे, वो 30-40 साल के नहीं, 5 साल का छोटा सा बच्चा है, लेकिन कितना डेडिकेशन है। कितना भी दिक्कत आ जाए, हम लोग तो बड़े लोग भी जो है अरे बाप रे ये क्या हो गया, नहीं मैं छोड़ देता हूँ, मेरे को नहीं करना है, मेरे से जप नहीं हो रहा है, मैं जब छोड़ देता हूँ, मैं इस्कॉन छोड़ देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ। लेकिन वो छोटा 5 साल का बच्चा कितना डेडिकेटेड है, कितना फेथ है, कितना श्रद्धा है। तो ये जो है बहुत ही एक क्या बोलते हैं ना, बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा श्रद्धा जो एकदम पक्का होना चाहिए। तो यही बस एक ऐड करना है। थैंक यू हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ये प्रभु जी आप बोल रहे थे तो भी मुझे भी एक बात याद है। एक लेक्चर में सुना था, हंड्रेड्स के आप पहले बोल रहे थे, मैं बात बता दूं। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए, हमने हंड्रेड्स किया है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए संगीता माता जी। हा माता जी, काल माझ्याकडे म्हणजे एक इन्सिडेंट झालं होतं. सकाळपासून नुसतं मला दही आणि पोहे हे खायचे लई म्हणजे जोरात लागलं होतं माता जी. खावं, हे खावं, ते खावं. आणि सकाळी हातात पोहे आले. दोन बट काल सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी बट सारखं हातात पोहे आले आणि दहीची एवढी लत लागली होती, मला दही खायचं, दही खायचं, दही खायचं. नको आज खायचं नाही, उद्या खायचं. असं सारखं बोलून बोलून एक गप राहिले माताजी. जेव्हा तुम्ही रात्री मला सांगितले माताजी, असं दही पोह्याचं निवेद तुम्ही बोलले होते ना, असं देवाला चढतं म्हणून. मला तेव्हा आठवण आलं, अरे म्हणजे हे माझ्याकडे एवढी मोठी चूक झाली. म्हणजे देवाला ते पाहिजे होतं, मला द्यायचं होतं, पण मी दिलं नाही. एवढं सारखं सारखं माझ्या डोळ्यासमोर आलं तरी पण मी हे केलं नाही कार्य, म्हणून मला लई खराब वाटलं माताजी. एवढंच बोलायचं होतं. हरे कृष्णा। कल दही चिड़ा उत्सव था, तो देखिए माता जी बता हाँ, रहे कि वो बार बार उनके सामने आ रहे थे, लेकिन माता जी को पता नहीं था दही चिड़ा उत्सव के बारे में। तो जब उनको पता चला तब उनको जाके वो रिग्रेट हुआ कि अरे वो बार बार मेरे सामने आ रहा था। तो भगवान कैसी इच्छा है ना, भगवान की इच्छा क्या होती है। तो एक हम अपने भागवतम में भी वो एक प्रसंग आता है, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि भगवान कृष्ण कैसे सबके हृदय में अलग अलग इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान ही होते हैं, सबके अंदर वो अलग अलग इच्छा डालने वाले। तो वो प्रसंग बताते हैं कि जब दुर्योधन उस रणभूमि पे पूरा अधमरा पड़ा है ना, उसकी जांग को पूरा फाड़ दिया है, उसके पेट को फाड़ दिया है भीम ने, पूरा बड़ा ही ब्रकोदर जैसा उन्होंने वो कार्य किया है। तो अभी ये जो भयावह दृश्य है, तो वहां पे अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा फिर दुर्योधन कहता है कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं उन पांचों पांडवों के उनकी डेथ देखना चाहता हूँ, उनका मृत्यु देखना चाहता हूँ। तो अभी ये जो अश्वत्थामा है, और उसी दिन होता क्या है कि हमेशा ये पांडव जो है वो अपने शिविर में जाते थे सोने के लिए, लेकिन उसी रात भगवान श्री कृष्ण उनको समुद्र तट पे लेके जाते हैं। 5 ही लोगों को समुद्र तट पे उनको सोने के लिए लेके जाते हैं, और वहां पे उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पे जो सोए हुए रहते हैं। तो अश्वत्थामा पांडव समझ के उनकी ही हत्या कर देते हैं, और उन पुत्रों के जो सिर है वो लेके वो दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन तो इतना अधमरा है कि उसको आंख भी नहीं खोल पाता, तो वो हाथ से टटोलता है उस सर को, और हाथ से टटोलते ही उसको समझ में आता है कि ये तो पांडवों के सिर नहीं है। तो वो अश्वत्थामा को कोसने लगता है, श्राप देने लगता है कि कितना निर्दय, ये तो ब्राह्मण है ना, लेकिन इतना अघोर कृत्य तूने किया है कि तूने बच्चों के सिर काटे हैं। बहुत उसका मित्र होते हुए भी इस कार्य के लिए दुर्योधन उसको बहुत बहुत गलत बातें सुना देता है। तो अभी ऐसे बालकों का वध किया है अश्वत्थामा ने, और जब ये पता चलता है तो अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र लेके भागता है अश्वत्थामा के पीछे, और अभी अश्वत्थामा को बंदी बना के लेके आते हैं। बंदी बना के लेके आते हैं, तो बंदी बना के लेके आने के बाद अभी वहां पे भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, द्रौपदी है, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो अभी भीम और बाकी सभी कहते हैं कि इसको तुरंत ही मार डालो, या इसने इतना एकदम जघन्य पाप किया है, इसको यहीं पे मारना चाहिए, इसको एक क्षण भी इसको यहाँ पे जीवित नहीं रखना चाहिए। लेकिन अभी द्रौपदी के मन में भगवान प्रवेश करते हैं। द्रौपदी कहती है कि नहीं, इसको जीवित हानि नहीं होनी चाहिए, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये हमारे गुरु का पुत्र है। तो गुरु है ना, गुरु अवज्ञा या ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और ये
इसकी माता जो है, जैसे आज मैं मेरे पुत्रों के विरह में मेरा मन जो दुखी है, तो माता कृपी, इसकी जो माता है, उसको भी हम वही विरह पहुंचाएंगे। तो हम एक ब्राह्मण को मार के ऐसा पाप नहीं करेंगे। फिर जो भीम है, भीम तो कहता है कि बस इसको मेरे साथ 1 मिनट के लिए छोड़ दो, है ना, बस मुझे इसको एक साइड में लेके जाने दो 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए है ना, क्या इसका तो मैं पूरा वहीं पे इसको 3-4 पीस में ही लेके आऊंगा बाहर। तो सभी के मन में अभी जो अर्जुन है, तो अर्जुन के मन में भगवान अर्जुन के पास देखते हैं कि अर्जुन क्या प्रतिक्रिया देता है। तो जब द्रौपदी ऐसे कह रही है कि उसको मारना नहीं है, तो अर्जुन के मन में तो है, गुस्सा है कि अपने पुत्रों के बाद इसने ऐसा किया है। तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन उसके सर को मुंडा देते हैं, उसका सर को मुंडा देते हैं, उसके जो सर पे मणि रहता है वो मणि को निकाल लेते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि एक ब्राह्मण को सर मुंडा देना, उसकी जो स्पेशलिटी है, उसका जो वरदान है, उसको निकाल लेना, यानी वो मृत्यु से भी बहुत बड़ा दंड है। तो ऐसे करके अर्जुन उनको पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं। तो इस प्रसंग में उस लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि अभी इन सभी के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं और भगवान चाहते हैं कि अश्वत्थामा को इस तरह से पनिश किया जाए। अश्वत्थामा को जीवित रहना होगा, अश्वत्थामा को इस तरह से पूरा अपमानित होकर जीवित रहना होगा, क्योंकि उसने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित्त करने के लिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ही सभी के हृदय में वो अपना प्रवेश करके वो आज्ञा देते हैं, उस तरह से वो जीव उस कार्य को कर रहा है। तो मुझे कहने का यही था कि सारा कुछ जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही होता है भक्तों के जीवन में। तो हमें इसी को समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, ये जो एग्जाम्पल आपने दिया बहुत अच्छा दिया, कि कई बार हम सोचते हैं कि ये जो बुरा करते हैं जो लोग, उनके साथ मतलब ऐसा क्यों, जैसे अभी आपने बताया अश्वत्थामा के किसी का भी खून खौलेगा कि वो मारते क्यों नहीं है उसको पांडव, क्योंकि इतना जघन्य अपराध, मतलब ये हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, लोग करते हैं ऐसा, मतलब भी। तो मेरा भी ये प्रश्न आने वाला था, जैसे आपने फाइनली बताया कि ये भगवान की इच्छा थी कि वो ऐसा जिए, और इस जो उसने शर्मनाक जो हरकत की थी, उनके छोटे बच्चों का ऐसे काट दिया। तो मैं पूछने वाली थी कि माता जी, भगवान कैसे मतलब ऐसे लोगों, दुष्ट कर्मियों को भी जीने देते हैं कि आराम से जियो, और फिर जैसे आपने बताया कि पूरी जिंदगी उसको इसका क्या बोलते हैं, पश्चाताप होगा और महसूस होगा, और वो जो उसको इंसल्ट करने के लिए उनके बाल बाल मुंडवाए गए, तो क्यों भगवान ऐसे छोड़ देते हैं, पनिशमेंट नहीं देते ऐसे दुष्कर्मियों को? तो ये मतलब उनको खुद को रियलाइज होना चाहिए, इसके लिए उनको भगवान ने छुड़वा दिया ना माता जी, कि भाई उसको खुद को ये शर्मिंदगी पूरी जिंदगी महसूस हो, क्योंकि देखा जाए तो उसी टाइम पे ही उसको सजा मिलनी चाहिए थी। ये माता जी, ऐसा होता है ना कि पश्चाताप में कि अग्नि में जब जलता है ना, तो उसके पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो हम भी किसी से हमने कोई गलती करी है, हमसे कोई गलती हुई है, हमने किसी का अपमान किया है, हमारा किसी के साथ है ना कुछ हुआ है, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, बहुत पश्चाताप करना चाहिए, है ना, अपने आप को कोसना चाहिए। उस प्रसंग को याद कर करके हमने जो पाप किया है ना, उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और ये क्षमा याचना करना, ये कहते हैं कि पश्चाताप की अग्नि में हम अपने आप को जलाते हैं, तो इससे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है ना। तो ये शुद्धिकरण का बहुत श्रेष्ठ मार्ग है पश्चाताप करना। तो अश्वत्थामा के साथ भी वही होता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू जय फॉर नाइस क्वेश्चन। थैंक यू माता जी, इतना अच्छा उत्तर दिया। तो और अगर किसी का कोई प्रश्न शंका नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित वृंद की जय। हरे कृष्णा। नमः प्रणाम। कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव उपस्थित सभी वैष्णवों की जय।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को।